हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। आप सब लोगों में से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ये जो OMR सीट कैलकुलेशन सीट है, इसमें किसको नंबर मिल सकता है और किसको नंबर नहीं मिल सकता है, किसको फिल करना चाहिए, किसको फिल नहीं करना चाहिए। ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीटेट ने अभी रिसेंटली एक नोटिस जारी की है। इस नोटिस को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन को चैलेंज कर 1000, 2000, 1500 ऐसे लॉस कर चुके हैं। और तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो किसी के नंबर बढ़े हैं और किसी के नंबर नहीं बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है और अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सीटेट ने जो ऑफिशियली नोटिस जारी किया है। बहुत लोगों का कहना है कि मैम ये तो बस पैसे कमाने का धंधा है, इससे कुछ होता तो है नहीं। पहले इन्होंने चैलेंज करवाया क्वेश्चन को और अब इन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसमें OMR सीट को डाउनलोड करने के लिए, कैलकुलेशन सीट के लिए चार्जेस लगा दिए गए हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है उन्हें मैं बता दे रही हूँ कि सीटेट ने आज एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में इन्फॉर्मेशन उसके लिए है जिन्होंने 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स से एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ऐसा होता है कभी कभी कि 1 मार्क्स मीन्स 89 मार्क्स या फिर 81 मार्क्स, इस तरह से OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले लोग पीछे रह गए हों, तो ये नोटिस उनके लिए है। मन में ऐसा सवाल रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 81 आ गया है और उसे 82 चाहिए या फिर 89 आ गया है, उसे 90 पासिंग चाहिए, तो मन में ऐसा रहता है कि काश 1-2 नंबर बढ़ जाता तो जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे BPSC आने वाला है, KVS आने वाला है, अभी रिसेंटली रेलवे वाले जो एग्ज़ाम्स फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो इन सब में हम एलिजिबल हो पाते। इस तरह के क्वेश्चंस मन में आते रहते हैं। तो इसके लिए जो नोटिस जारी हुआ है, आपको पता है ये जो हो रहा है वो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से RTI के माध्यम से हो रहा है और ये 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। जो भी रिज़ल्ट आ चुका है, जो भी फाइनल आंसर किया आ चुका है, वही फाइनल होता था। उसके बाद कोई भी इफ़ एंड बट नहीं होता था। लेकिन 2023 से RTI के थ्रू ये एक नया नोटिस जारी करने का प्रोसेस है। बट इन्होंने इस बार एक नोटिस जारी की है, वो 17 दिसंबर की, और इसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। उसमें उन्होंने यही बताया है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट से जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों को एक निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट की एक प्रति और कैलकुलेशन सीट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। ओके, तो नो डाउट ये पैसे कमाने का ही प्रोसेस है, क्योंकि अभी आपने जब फॉर्म फिल किया तो भी 1200 रुपये पे किया, क्वेश्चन पर चैलेंज किया तो भी 500 रुपये पे किया, 500 क्वेश्चन, 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अब उसके बाद अगर आपको अपना ही OMR सीट चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़ सकता है, सीटेट के साइड से कुछ मिस्टेक्स हुआ है एंड एक नंबर अगर आपको मिल जाए तो आपका नंबर बढ़ सकता है, तो आप इसे कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑलरेडी अच्छे हैं तो आप इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, फालतू में पैसे वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपको भी पता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता, ना ही आपको कोई वेटेज मिलने वाला है। बस ये जो सीटेट होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप इसे मत कीजिएगा। और इस नोटिस में दूसरा पॉइंट ये था कि अगर जो भी स्टूडेंट्स OMR सीट अपना प्राप्त करना चाहता है अपने कैलकुलेशन सीट के साथ, उन्हें एक शुल्क देनी होगी 500 रुपीज़, और इसके लिए आपको 16 फरवरी से पहले ही आवेदन करना होगा। आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर ये आवेदन कर सकते हैं। जब आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सामने एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद
आप प्रोसेस करते जाएंगे और वो आवेदन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, ये जो आवेदन करना है वो आपको 16 फरवरी के पहले करना है, उसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने पहले ही RTI अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर लिया है तो उनको भी 500 रुपीज़ पे करना ही होगा और आवेदन नए तरीके से करना होगा। ठीक है, अगर आपने पहले भी आवेदन किया है तो भी आपको ये आवेदन दोबारा करना होगा और 500 रुपये पे करना होगा। मीन्स 500 रुपीज़ पे करना ही होगा। और जो आप पेमेंट करोगे ना 500 रुपीज़, वो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सचिव दिल्ली CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना है। ये सारा एड्रेस आपको लिखना होगा। अच्छा, और जिन लोगों को अपना OMR सीट और कैलकुलेशन सीट चाहिए वो लोग अपना रोल नंबर, नेम और एड्रेस एकदम सही से लिखना है आपको। और 2 दिन बाद आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट के थ्रू ये जो आंसर सीट है और कैलकुलेशन सीट आपके घर आने वाला है। तो जब आपका एड्रेस करेक्ट रहेगा तो वो प्रॉपर आपके एड्रेस पर आ पाएगा। वो जो बैंक ड्राफ्ट रहेगा उसके पीछे आपको रोल नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ सही से लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका OMR सीट जिसमें आपने गोला भरा हुआ था वो आएगा और साथ में कैलकुलेशन सीट आएगा। और इस नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि जो OMR सीट है आपका वो किसी भी संस्था या फिर किसी विद्यालय इन लोगों को नहीं दिखाया जाएगा, वो बिल्कुल आपके एज ए प्राइवेसी आपके घर पर आएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और उम्मीदवार के नाम से, मान लीजिए कोई बच्चा है उसके नाम से कोई दूसरा अगर ये एड्रेस पर भेज रहा है और उसको लेना चाह रहा है आंसर सीट, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स जिसका ये आंसर सीट है, जिसका OMR सीट है, उसे खुद ही अप्लाई करना होगा तो ही आपके घर तक वो आ पाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने आवेदन इनकम्प्लीट भरा हुआ है तो भी आपका जो आवेदन है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए आप बहुत ही केयरफुली आपका नाम, एड्रेस, रोल नंबर एकदम करेक्ट भर दीजिएगा, जिससे OMR सीट विथ कैलकुलेशन सीट आपके घर पर आ जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का डिसीजन बिल्कुल लास्ट होगा और उम्मीदवारों के लिए ये बाध्यकारी होगा। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आपका नंबर नहीं बढ़ा है, आपको लग रहा है कि आपका नंबर 89 है, वो बढ़कर 90 हो जाएगा, लेकिन आप आंसर सीट, OMR सीट पाने के बाद भी अगर आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है वो आपका लास्ट होगा। इसके बाद कोई भी प्रोसेस करके आपका नंबर नहीं बढ़ाया जा सकता है। OMR सीट के साथ जो कैलकुलेशन सीट रहेगा वह स्टूडेंट्स को केवल स्पीड पोस्ट के थ्रू ही मिलेगा। और नोटिस में एकदम लास्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में अगर आप 16 फरवरी के बाद ये आवेदन करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इनका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कि अगर आपको लगता है कि आपका नंबर कम है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई हम तो पहले पास थे, जब मैंने एग्ज़ाम देकर आया उस टाइम जब हम अपना क्वेश्चन को मिला रहे थे उस टाइम तो हम पास थे, लेकिन रिज़ल्ट में हम फेल कैसे हो गए। अगर आपको इस तरह से का संशय बना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट पहले आया था उसमें पास थे और फाइनल रिज़ल्ट के बाद आप फेल कैसे हो गए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। और आपको किस एड्रेस पे भेजना है, इसके लिए आप जो CTET की वेबसाइट है www.ctet.nic पर जाकर आप वहाँ से एड्रेस ले सकते हैं और उसी एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट करना है 500 रुपीज़ और उसके पीछे आपको सारे डिटेल्स लिखना है, जैसे रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ मिस्टेक्स होता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एड्रेस में स्टेट, पिन कोड सब कुछ बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरा फॉर्म फिल करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
500 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद वो आपके घर पर OMR शीट जिस पर आपने गोला भरा था विथ कैलकुलेशन शीट दोनों आपके घर पर स्पीड पोस्ट कर देंगे। फिर आप आराम से एकदम घर पे बैठकर अच्छे से मिला सकते हैं, जिससे आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। अच्छा, और आपको पता है जो ये चीज़ है ये पहले नहीं होती थी, ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। ये अगस्त में भी हुआ है, जुलाई में भी हुआ है और दिसंबर में भी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी हुआ है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने अपना आंसर जो है OMR शीट वाला और कैलकुलेशन शीट मिला लिया है, अगर मान लीजिए उनसे कोई मिस्टेक हुआ है तो वो आपका नंबर बढ़ा सकते हैं। और डेट याद रखिएगा कि आपको यह आवेदन 16 फरवरी से पहले ही करना है। अगर आप लेट करेंगे तो ये आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी का नंबर अच्छा है तो आप ये सब काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका नंबर ऑलरेडी अच्छा है और ये बस पासिंग मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीटेट भी आपको भी पता है, तो उसके लिए नंबर बढ़ाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका 1-2 नंबर से रह गया हो तो वो कर सकते हैं आवेदन। अगर आपके 90 मार्क्स भी हैं तो आप इस आवेदन को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप पास हैं और आप एलिजिबल हैं हर एक एग्ज़ाम में फॉर्म डालने के लिए, चाहे वो KVS हो, DSSB हो या फिर BPSC हो, रेलवे बोर्ड का जो टीचर रिक्रूटमेंट है, आप इन सब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट का जो मार्क्स होता है वो बस क्वालिफाइंग ही देखा जाता है। इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। अब अगर OBC SC/ST वालों पूछें कि मेरा तो 82 मार्क्स है, क्या मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे आवेदन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पास हैं और आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको फिर आवेदन नहीं करना है। तो आज के लिए बस यही न्यूज़ था। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप सीटेट के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर www.ctet.nic पर जा कर के आप देख सकते हैं, इस नोटिस को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।